हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास का फर्स्ट लेसन इकोनॉमिक्स का हम पढ़ रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ द विलेज पालमपुर। इन द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी हैव डिस्कस अबाउट द मेन component of the story of the production। चार चीज़ों की ज़रूरत होती है: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। प्रोडक्शन करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, फिजिकल कैपिटल की आवश्यकता होती है, जिसे दो टाइप से यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में और फिक्स्ड कैपिटल के रूप में। ह्यूमन बींग्स स्किल्ड होने चाहिए प्रोडक्शन के लिए, अनस्किल्ड वर्कर भी प्रोडक्शन करते हैं, तो दोनों टाइप्स के होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। इस पूरी स्टोरी के माध्यम से हम प्रोडक्शन के लिए जो कंपोनेंट्स है वो भी सीखेंगे, और साथ में साथ गांव की कहानियाँ कि भारत के जो गांव हैं वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। लैंड इज फिक्स पालमपुर, फार्मिंग इन पालमपुर, गांव में जो खेती होती है उसके लिए लैंड फिक्स है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर। मुख्य गतिविधि पालमपुर में क्या है? प्रोडक्शन है, फार्मिंग है। 70% ऑफ द पीपल who are working are dependent on the farming for their livelihood। गांव में जितने लोग रहते हैं उनके 75% फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर, चाहे वो फार्मर हो चाहे वो फार्म लेबर हो। जो श्रमिक होते हैं काम करने वाले, वो भी उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, दूसरे की ज़मीन पर लेबर करते हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर। द वेल बींग of these people is closely related to the production on the farm। इन लोगों का the well-being of these people is closely related to production on the farm। फार्म पर प्रोडक्शन से नाता होता है, लिंक होता है। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कॉन्स्टेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन इनके सामने एक चुनौती होती है कि जो कांस्टेंट रेजिंग है, बेसिक समस्या है कि एक बाधा होती है फार्म प्रोडक्शन को राइज करने की, कि फार्म प्रोडक्शन जो है वो उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पर्टिकुलरली फिक्स्ड, क्योंकि लैंड एरिया जो है वो फिक्स है। अगर हम एक गांव की भूमि देखें तो वो गांव की भूमि फिक्स है, और हर बार जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही हो सकता है। सिंस 1960 इन द पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन ऑफ द लैंड एरिया अंडर द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के अंडर में लैंड एरिया नहीं बढ़ा है 1960 से। अगर गांव की बात करें, पालमपुर की बात करें, पालमपुर में 1960 के बाद कोई और एरिया अंडर कल्टीवेशन नहीं आया है। सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड इन टू द कल्टिवेटेड लैंड। 1960 में कुछ भूमि थी जो अनकल्टिवेटेड थी, उसको कल्टिवेटेड किया गया, और उसके बाद से कोई एरिया नहीं बढ़ा। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर द कल्टीवेशन। कोई नई भूमि मिल जाए और उससे प्रोडक्शन बढ़ जाए, इस बात के स्कोप नहीं है। नो फर्दर स्कोप, और कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है कि हम उस भूमि को बढ़ा लें और कल्टीवेशन ज़्यादा कर लें। लेकिन कल्टीवेशन ज़्यादा कैसे करें, ये अब भी उसके पास एक समस्या है। यही हम देखेंगे। इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई इस सिचुएशन में सेम रास्ता है जिससे
प्रोडक्शन को ग्रो किया जा सकता है उसी भूमि पर, यानी कि पालमपुर गांव में जितनी भूमि है उस भूमि पर जितना प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को क्या बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि गांव की पॉपुलेशन बढ़ रही है और लैंड एरिया वही है, तो उस लैंड एरिया पे प्रोडक्शन ज़्यादा करने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। इन दिस काइंड ऑफ क्रॉप ग्राउंड एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल a village of the western part of the state उत्तर प्रदेश। इन दिस काइंड ऑफ क्रॉप ग्राउंड, जहाँ जिस प्रकार की फसलें उगाई जाती है, फैसिलिटीज अवेलेबल है, पालमपुर वुड रिजेंबल ए विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पश्चिमी भाग का ये गांव है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, सारी लैंड पर जो ज़मीन है उस पर खेती होती है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल्स, कोई ज़मीन अब खाली नहीं छोड़ी गई है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर ग्रो ज्वार और बाजरा। रेनी सीजन जब आता है, खरीफ का मौसम, तो ज्वार बाजरा लगाते हैं किसान अपने खेतों में। दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, उनके जो पौधे होते हैं ज्वार बाजरा के वो पशुओं के लिए चारे के रूप में यूज़ करते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो इन अक्टूबर से दिसंबर तक पोटैटो आलू की खेती करते हैं। इन द विंटर सीजन फील्ड आर शाउन विथ वीट, और बाद में सर्दी में विंटर सीजन में गेहूं बो देते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोडक्शन फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल देयर सरप्लस वीट इन द मार्केट एट रायगंज। किसानों को जो प्रोडक्शन होता है वीट का, गेहूं का प्रोडक्शन उनके परिवार के लिए होता है, कंजप्शन के लिए, और जो बाकी बचता है सरप्लस उनके पास, उसे वो रायगंज के मार्केट में बेच देते हैं। A part of the land area is also devoted to sugarcane which is harvested once every year। गांव का कुछ एरिया ऐसा है जहां पर सुगरकेन गन्ने की खेती की जाती है, जो कि हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, एक साल में एक ही फसल होती है गन्ने की। गन्ना एक साल में फसल पक करके तैयार होती है। सुगरकेन्स इन इट्स रॉ फॉर्म, जब ये रॉ फॉर्म में होता है, और एज जैगरी इज सोल्ड इन द ट्रेंड्स ऑफ शाहपुर, फिर उससे वो गुड़ तैयार करते हैं और गुड़ को बेचते हैं शाहपुर में। ट्रेडर्स आते हैं, व्यापारी शाहपुर एक कस्बा है पालमपुर के पास, तो वहाँ से व्यापारी आते हैं जिनको वो गुड़ बेच देते हैं। द मेन रेनी रीजन वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर इन द पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। एक साल में 3 फसलें किसान कैसे उगा लेते हैं, इसका बड़ा रीज़न क्या है? इसका बड़ा रीज़न है कि पालमपुर में वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन का बहुत अच्छा सिस्टम है, वेल डेवलप्ड सिस्टम है। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू द पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी पहले आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन किया इरीगेशन का गाँव में, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ा दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई, यूज्ड बाय द फार्मर टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड, किसान उससे अपने छोटे छोटे खेतों को पानी देते हैं। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट विच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली देन फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। थोड़े जो लार्जर एरिया है किसान उसको इफ़ेक्टिवली फसलों के लिए यूज़ कर पाते हैं, इससे पहले वो बड़े एरिया पर फसलें नहीं उगा पाते थे पानी की कमी के कारण। शुरुआत के कुछ ट्यूबवेल सरकार द्वारा लगाए गए। सून हावर फार्मर स्टार्टिंग सेटअप द प्राइवेट ट्यूबवेल, बाद में किसानों ने प्राइवेट ट्यूबवेल अपने लगाने शुरू किए। एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970 द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरीगेटेड, जिसका परिणाम हुआ कि 1970 तक 200 हेक्टेयर भूमि जो गांव में थी उस सारी भूमि पर कृषि होने लगी, उसको इरीगेटेड कर दिया गया, उसकी सिंचाई होने लगी। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप्स इज ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग दिस ईयर इज नाउन ए मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप्स, एक ही साल में एक भूमि के सेम टुकड़े पर एक से ज़्यादा फसलें उगाना, 2 फसलें उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, और ये मोस्ट कॉमन वे है प्रोडक्शन को बढ़ाने का।
ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, एक भूमि के टुकड़े पर एक साल में एक से ज़्यादा फसलों का उगाया जाना मल्टीपल क्रॉपिंग है, और इससे प्रोडक्शन बढ़ता है। ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, 2 मुख्य फसलें जरूर उगाते हैं पालमपुर के किसान। मैनी आर ग्राउंड पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप, कुछ लोग पोटैटो थर्ड क्रॉप के रूप में भी उगा लेते हैं। इन द पास्ट 15 to 20 ईयर, पिछले 20 से 30 सालों में गाँव के लोग ऐसा कर रहे हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टिवेशन, वाई or you have read about the crops grown in Palampur, fill the following table based on the information of the crop grown in your area। आप अपने रीजन के क्रॉप्स जो हैं किस सीजन में कौन सी उगाते हैं, इस टेबल में पिक्चर में जो टेबल दी गई है उसमें फिल कर सकते हैं। यू हैव सीन दैट वन ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग एक तरीका है जिससे सेम लैंड पर हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। द अदर वे इज टू यूज़ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, दूसरा जो तरीका है उसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड for higher yield is measured as a crop production on given piece of land। उपजाऊ भूमि पर हायर उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन लेने का एक तरीका है। टिल द मिड 1960 द सीड यूज इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल। 1960 तक वहाँ पर परंपरागत बीजों का उपयोग किया जाता था। वन विथ रिलेटिवली लो यील्ड, जो कि काफ़ी कम उत्पादन देते थे, पैदावार देते थे। ट्रेडिशनल सीड नीडेड लेस इरिगेशन, ट्रेडिशनल सीड को कम पानी की ज़रूरत होती थी। फार्मर यूज्ड काउ डग एंड अदर नेचुरल मैन्योर फॉर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के लिए काउ डग का यूज़ करते थे खेतों में डालने के लिए। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल इन द फार्मर हु डिड नॉट हैव बाय देम। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर, फार्मर के पास, सबके पास ऐसा होता था, किसी को इसको बाय नहीं करना पड़ता था। 1960 तक ये सिचुएशन थी। द ग्रेन रिवोल्यूशन इन लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट द व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई वेराइटी। HYV सीड्स का उपयोग ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे हुआ 1960 में, जब भारतीय किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज मिले। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, द HYV सीड्स कंपोज्ड promises to produce much greater amount of the grain on the single plant। एक पौधे से बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। As a result, the same piece of land would be produced for larger quantity of food grain than was possible earlier, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, अब बहुत सारा उत्पादन वहाँ होने लगा। HYV seeds however need plenty of water and also chemical fertilizers। बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। एंड प्रैक्टिसेस टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट हायर यील्ड प्रोडक्ट्स पॉसिबली ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। और दूसरा ये तरीका है प्रोडक्शन को बढ़ाने का, जिससे सभी चीज़ों का कॉमन फैक्टर बनाया जाता है। हायर यील्ड बीज भी होने चाहिए, इरिगेशन भी होनी चाहिए, केमिकल होने चाहिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का उपयोग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के फार्मर को बेहतर बना देती है। तो इसके बारे में आगे डिटेल में कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।